ये बता, लेट कैसे हो गए? पूरा तो कह रहा था 2-2.5 घंटे में बस पहुंच ही जाएंगे। दादी 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन फिर इन्हें भूख लग गई तो ढाबे पे रुक गए और फिर नशे की हालत में इन्हें समझाना फिर खाना खिलाना, उसी में वक्त लग गया। अभी को संभालना किसी बच्चे को संभालने से कम नहीं है। लेकिन चलो ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम्हें अभी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल गया। और क्या चाहिए तुझे, है ना? अरे सुन सुन सुन, ये बता, ये नशे में था तो नशे में इसने अपने दिल की बात तो बोली दी होगी, यानी ये तुझे प्यार करता है। अरे दीदी, जब वो कह रही है कि अभी को बहुत भूख लगी तो वो पेट की बात करता है, दिल की नहीं ना। हाँ तो इसने ये भी तो सुना है ना कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, तो फिर खाने के बाद ही पूछ लेना था ना इसके दिल का हाल। दादी आप निको, निको, मैं अभी आई। हाँ क्या हुआ क्या? निको, कहाँ थी तुम? मैं यही हूँ। बस यही रहना, मुझसे दूर मत जाना, ओके? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। बैठो। हाथ पकड़ो ना मेरा। तुम मेरे साथ लूना लगी नहीं? पता है कितना बोर हो गया था मैं तुम्हारे बिना। मैं सच कहूं तो ऐसा लग रहा था सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उस तनु के साथ वो वहां बोर हो रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें तनु की जगह मैं नजर आ रही थी। अच्छा, मुझे लगता है कि उनके मन में कुछ तो ऐसी फीलिंग है जो शायद वो खुद नहीं समझ पा रहे। और कोई तो कुछ दिनों पहले ये कह रहा था कि वो उसे छोड़कर चला जाए। माँ आप जानती हैं ना, जब बात उन पे आती है तो मुझे सही गलत की समझ ही नहीं होती। मैं हालिया की बातों में आ गई थी। मुझे वाकई लग रहा था कि अगर मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊंगी तो उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पर तब भी मुझे पता था छोड़कर जा तो रही हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। भगवान करे तो उससे कभी भी दूर ना रहे। तुम एक जन्म के 7 जन्म साथ साथ रहो, साथ रहे और खुश रहे। सारी रात प्रज्ञा अभी कैसे हाथ पकड़ कर बैठी थी? हाँ? और जैसे ही वो अपना हाथ छुड़ाती अभी की नींद खुल जाती थी। बेचारी को पूरी रात ना अभी के कमरे में बैठे रहना पड़ा। सुबह मैंने उसे जबरदस्ती उठाकर घर भेज दिया। हाँ, वो तो मैंने उसे जाते हुए देखा था। बेचारी बहुत ही थकी हुई लग रही थी दादी। देखा कैसे तीनों मिलके हमारे बारे में बात कर रहे हैं। सुना सुना तो जवाब क्यों नहीं दे? मक्खियाँ उनमें ना आने दो। लेकिन इन्हीं मक्खियों में से ना कोई डंक भी मार सकता है। दोनों चुप रहोगी थोड़ी देर। जब मैंने कोई प्लान तुम्हारे साथ बनाया ना, उस प्लान में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर हुई। तुम्हारी वजह से मुझे मुंह की खानी पड़ती है। हाँ, एंड आई डोंट थिंक, बिकॉज मम्मी की तबीयत डे बाय डे बिगड़ती जा रही है। भाई हमें आज ही संगीत कर लेना चाहिए, और आज शाम को संगीत करने में हर्जी क्या है? और आलिया, तैयारी कैसे होगी? निकिता अकेले इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? हाँ, इतने सारे लोगों को भाई न्योता भेजना है और तैयारियां, मतलब उनका खाना वगैरह, डेकोरेशन, कैसे नहीं? दादी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगी। और वैसे भी मेहंदी के फंक्शन में जिन जिन लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था उन सब की लिस्ट है मेरे पास, सो आई एम गोना टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और डेकोरेशन वो कैसे होगी? गॉड भाई, विल यू रिलैक्स? जब एक बहन की शादी में भाई सारे काम कर सकता है तो एक भाई की शादी में बहन सारे काम नहीं कर सकती। और वैसे भी आई थिंक आपको ये निकिता पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। जब देखो उसे काम करवाते रहते। मेरे हिसाब से आपको उसे छुट्टी दे देनी चाहिए। आई मीन उसे गेस्ट के तौर पर बुलाइए, लेकिन काम मत करवाइए। क्यों दादी? परफेक्ट। तो संगीत आज होगा, राइट? क्या हुआ अभी? क्या सोच रहे हो? तुम नहीं चाहते हमारी शादी जल्दी हो? ओके, मेरे लिए ना सही पर कम से कम मेरी मम्मी के लिए हाँ कह दो। वो शादी की न्यूज़ सुन के खुश हो जाएंगी और
कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शादी से पहले अगर उन्हें कुछ हो गया तो अपनी जिंदगी भर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो कर लेते ना फिर आज संगीत। प्रज्ञा को बुलाना है तो बुला लीजिए, मैं तो बोलती हूँ पूरे मोहल्ले को बुला लीजिए, लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी। तनु इस घर में बहू बनेगी और भाई की बीवी भी बनेगी। सब कुछ वैसा होगा जैसा मैं चाहती हूँ। पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया है। प्रज्ञा के नाम का कांटा तो इसकी आंख के अंदर तक चुभ गया है। क्या कर रहे हो? आपको इतनी बड़ी खबर देनी हो और आप यहाँ बैठ के कपड़े मोड़ रहे हो। इधर सुनो, आज का दिन ना कैलेंडर में नोट करके रख लो, क्योंकि आज के दिन आपको मैं इतनी बड़ी खुशी देने वाली हूँ ना, जिसे सुन के आप मुझसे भी ज्यादा खुश होगे। आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है और अब हम धीरे धीरे इन्हें इनके पास्ट के बारे में याद दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये डर था कि अगर हम अचानक से उन्हें चीजें याद दिलाएं तो हो सकता है वो शॉक में चले जाए या उन्हें पैरालिटिक अटैक आ जाए, पर अब ऐसा कोई खतरा नहीं है। अब धीरे धीरे करके आराम से हम उन्हें छोटी छोटी बातें याद दिला सकते हैं। माँ, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए, उन्हें मैं याद आ जाऊंगी, हमारा रिश्ता याद आ जाएगा। लेकिन माँ, उसके लिए ना मुझे हर जगह ले जाना पड़ेगा उनको। सबसे पहले तो वहां जहां हम पहली बार मिले थे, और फिर अपना कुमकुम भाग्य हॉल जहां हमारी शादी हुई थी, और फिर वो जगह जहां उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, और फिर हर एक वो कॉन्सर्ट हॉल जहां उन्होंने परफॉर्म किया, और वहां भी जहां उन्होंने मुझे स्टेज पर ही बुला लिया। उन्हें हर एक पल याद दिलाना होगा। पता नहीं वो कौन सा पल होगा जिसे याद दिलाने पर उन्हें हमारा रिश्ता याद आ जाए। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कि उसकी तबीयत खराब तो नहीं होगी? हेलो रिको, कहाँ हो तुम अभी तक आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है मुझे तैयार होना है, और तुम ये भी जानती हो कि फॉर्मल कपड़ों में मैं कितना अजीब लगता हूँ ना। ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी पहनते हैं अच्छे ही लगते हैं। वाह वाह, इतना कॉन्फिडेंस। आज पूरी दुनिया मुझे तुम्हारी नजर से देखे, पर ऐसा होता नहीं है ना, इसलिए तुम जल्दी से आओ और सिलेक्ट करो जो मुझ पर सबसे बेस्ट लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जब साथ होती हो तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है, इसलिए जल्दी से आओ। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर क्या रहा हूँ यार। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अभी पूरा आकर मुझे सुना कर कहा कि मैं फंक्शन कैसे कर सकता हूँ, और वो पूछ रहा था कि मैंने तनु से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी। अरे तनु से शादी करना मेरा फैसला था, और मैं फंक्शन इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तनु की मॉम की तबीयत खराब है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वादा किया था, तो वादा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा ना। इतने सवाल क्यों कर रही हो? जल्दी आओ मेरे पास यार। प्रॉब्लम कहाँ है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी प्रॉब्लम आप खुद है। प्रॉब्लम ये है कि बाहर से जितने आप रफ एंड टफ नजर आते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट, इतने भोले और सीधे हैं कि लोग इस सच्चाई और अच्छाई का फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आपकी वजह से नहीं। और आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर। तो क्या मैं वाकई कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ? अब निको, तुम्हें बताओ कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार। अब तो आप डिसीजन ले चुके हैं, मैं आपसे अब कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? जब तक आपका फोन नहीं आया था तब तक सोच रही थी कि नहीं आऊंगी, लेकिन अब लगता है कि मुझे आपके साथ ही रहना चाहिए। तो बातें क्या कर रही हो? अब जल्दी आओ और मेरी हेल्प करो। हाँ, बस अभी आती हूँ। अभी निकलूंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी, फंक्शन से पहले ही पहुंच जाऊंगी। ओके, कम फास्ट। ओके, बाय। जब भी इससे बात करता हूँ ना तो मन हल्का हो जाता है, मूड खराब हो तो वो भी ठीक हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें, खुशी की चाबी है या पोटली? जिसके पास भी है ये, वो दुनिया में सबसे सुखी है। अरे भाई साहब, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे जल्दी। मैडम, लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं देख के आता हूँ, आप बैठिए। जी। भाई साहब, आपको कंफ्यूजन हुई है? ये कैब मैंने, अजीब बदतमीज है। चुपचाप अंदर बैठ। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये क्या बदतमीजी है भैया? भाई साहब उठिए। चिल्लाना नहीं तो गला काट दूंगा। बांध इसको।
भाई साहब उठिए, गाड़ी निकाल और योगेश्वरी फैक्ट्री ले चल जल्दी। दीदी रुकना तो पड़ेगा, वरना हम लोग अभी को क्या जवाब देंगे। अरे आंटी आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। जस्ट एक्सक्यूज मी, ओके? क्या करूं? फोन करूं क्या उसे? हेलो देयर रॉकस्टार, यू लुकिंग सो नाइस। थैंक यू। How are you? वैसे आप यहाँ अकेले क्यों खड़े? नीचे देखिए, फंक्शन शुरू हो चुका है, संगीत फंक्शन है, आपका फंक्शन है और आप यहाँ अकेले खड़े। सारे गेस्ट आ गए? हाँ सब आ गए। कहाँ है भाई? आवाज तो यहीं से आई थी। बोल मत ढूंढ। भाई ढूंढ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हाथ में आई थी, सब बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। भाई आप टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। ऐसा करो, उसको अलग अलग जगह पर ढूंढो। तू देख उधर। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं और किसी तरह भाग भी गई तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। किसी को पता भी तो नहीं कि मैं यहाँ हूँ, कोई नहीं आएगा मुझे ढूंढने। मैं अपना मोबाइल तो भूल ही गई। इन्हें फोन करके बताती हूँ, वो जरूर मुझे बचाने आएंगे। क्या हुआ? मिली लड़की? नहीं भाई, लेकिन भाई आप टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ हम लोग जानते हैं। लड़की कहीं नहीं जाने वाली। ये सब तो यहीं खड़े, हट क्यों नहीं रहे? जाएगी तो कहीं नहीं, होगी यहीं कहीं। तुम ऐसा करो, तुम इधर देखो, तुम इधर देखो। हे भगवान, कहीं ये लोग मुझे देख न ले। हेलो आंटी जी। हेलो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? अब क्या बताऊं? आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन एक नाती जो पैदा होने वाला था, मैं उसका मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ बाकी सबको जानता हूँ। निखिल, निखिल सूद। इसे मजाक करने की बहुत आदत है आंटी। तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ जरा। ठीक है आंटी जी, आप कैरी ऑन एंड हम चलते। प्लीज। यार ये तो हद ही हो गई। पार्टी शुरू हुई इतनी देर हो गई, अभी तक निक्की आई क्यों नहीं? क्या करूं? इसका कॉल भी नहीं लग रहा। हाँ, पूरब से पूछता हूं, शायद उसे पता हो कि निक्कू कहाँ है। ये सब तो यहीं खड़े, हट क्यों नहीं रहे? यहाँ सिग्नल है। नाचना बहुत जरूरी था इस तनु के साथ। और ये प्रज्ञा अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आई। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं पूरब को फोन करती हूँ। अब उसका फोन आ गया तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले फोन में दी का सारा गुस्सा मुझ पे उतार देगा।
दी से तो मेरी बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। उसी का फोन आ गया लगता है। दी, हेलो दी, आई एम सो सॉरी, मैंने सुबह से आपको फोन नहीं किया। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पूरा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ दी? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? कुछ गुंडे मुझे जबरदस्ती उठा कर पता नहीं कहाँ लेकर आ गए। क्या? कौन है वो लोग? मुझे नहीं पता, पूरा मुझे नहीं पता। दी, लेकिन वो आपको कहाँ ले गए? कुछ देखा आपने? वो मुझे मास्क जैसा कुछ पहना के इधर लाए थे, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी। कहीं जोगेश्वरी में कोई फैक्ट्री है। जोगेश्वरी तो मेरे घर के बहुत नजदीक है। लेकिन जोगेश्वरी में तो काफी सारी फैक्ट्रीज हैं। वो आपको कौन सी फैक्ट्री में ले गए? समझ में नहीं आ रहा पूरा, लेकिन मैंने यहाँ ट्रेन की आवाज सुनी। और कुछ लकड़ी काटने की आवाज आ रही कंटिन्यूसली। मतलब ये जगह जोगेश्वरी स्टेशन के पास है और वहीं पास में कोई लकड़ी काटने की फैक्ट्री भी है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन आप घबराओ मत, मैं ढूंढ लूंगा। आप बस वहां किसी तरह छुपे रहो, मैं बस जल्दी पहुंचता हूँ। जल्दी आ जाओ। दी, मैं बस कुछ ही मिनटों में पहुंच जाऊंगा। आप बस अपने मोबाइल से वहां की लोकेशन ट्रैक करके मुझे सेंड करो, मैं बस अभी आता हूँ। ये दी किस मुसीबत में फंस गई। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। कोई है? मैंने बोला ना, अच्छा नहीं होगा, मेरे पास मत आना। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बहुत दिनों बाद कोई शिकार हाथ आया है, कैसे जाने दो। चल निकल, तुम्हारा भी नंबर आएगा, जा। ऐसे कैसे जाने दूं? कोई है? कहाँ रह गई थी तुम? पता नहीं। पता नहीं? कहीं अभी के साथ रहते रहते तुम्हारी याददाश्त भी तो। निखिल तुम चुप ही रहो, वरना सारा गुस्सा ना तुम पे उतार दूंगी। और तुम्हें किसने कहा था ऐसे यहाँ पे बुलाने के लिए? तो पहले से गुस्सा ऊपर से और इरिटेट कर रहा है। डार्लिंग, अगर तुम्हारी किस्मत खराब है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वरना अपने संगीत के दिन कोई ऐसी रोती शक्ल लेके घूमता है। ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। हाँ तो तुम भी पर्सनल कमेंट मत करो, वरना मैं भी। वरना मैं क्या? मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारा घर? सीरियसली? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और जिस तरीके के तुम्हारे तेवर और हरकतें हैं, मुझे लगता भी नहीं है कि तुम्हारी शादी होगी। क्यों? क्या कर रही हो तुम सब लोग यहाँ पर और तुम ऐसे चला रही हो? अरे तुम इससे पहले इस घर से बाहर निकालो प्लीज। हुआ क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो, ये बताओगी? मुझसे क्या पूछ रही हो? जाके अपने भाई से पूछो ना। संगीत का सारा फंक्शन स्पॉइल कर दिया। कितनी खुश थी मैं कि आज प्रज्ञा नहीं आएगी तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ स्मूथली जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारा भाई जब से इस फंक्शन में है ना तब से पूछ रहा मेरी सेक्रेटरी कहाँ है, सेक्रेटरी कहाँ है। ऐसा कहा उन्होंने? कहने की क्या जरूरत है? देख नहीं रहा डांस मेरे साथ कर रहा है, लेकिन सारी नजरें दरवाजे पे पड़ी है कि प्रज्ञा कब आएगी और मेरा ध्यान कैसे रखेगी। और डांस करते करते मेरे पाँव पे पाँव रख दिया। फ्रेंड्स, आपके दूल्हा दुल्हन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, तो आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि हम संगीत सेरेमनी शुरू करें। कम ऑन भाई, तनु।
आंटी जी रिचुअल शुरू कीजिए ना प्लीज। हाँ। दादी आप भी आइए ना प्लीज। आपके बिना तो ये सारे रिचुअल्स पूरे ही नहीं हो सकते। हाँ दादी आइए ना, आफ्टर ऑल आप भी तो तनु को ब्लेसिंग्स देंगी। निको, आप और मैं, हम ना अब अब अभी हाँ अभी वो आलिया तुम्हें बुला रही है। ठीक है, उसे बोल देना मैं आता हूँ, मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उसने कहा कि उसे बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम्हें आना पड़ेगा। आलिया को कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया? ठीक है, तुम एक काम करो, ये जो सारी बातें तुमने कही है ना, उसे सिंपल से भाषा में तैयार रहना। मैं आलिया का काम निपटा कर। हाँ हाँ चलो चलो। अरे भाई आप यहाँ पर हैं और मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। इतनी देर से यहीं पर था, अभी 5 मिनट पहले तो गया। वो छोड़िए ना भाई, आप जानते हैं मैं कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। फाइनली आज का दिन आ ही गया एंड आई हैव अ बिग सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? एग्जैक्टली। तो दिखाओ फिर। वैसे मैंने इतने दिन वेट किया है तो थोड़ा टाइम तो आपको भी वेट करना पड़ेगा ना, इतनी आसानी से तो आपको पता नहीं चल जाएगा। ओके देन। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मेरे भाई की संगीत सेरेमनी है और आज मैंने उनके लिए एक सरप्राइज रखा है। हंस क्यों रही हो, बोलो ना। कोने में चलकर बताओगे? आलिया ने कहा है ना ये पर खड़े रहना है। पीछे है हाय तनु, तुम? हाँ मैं, और अब मैं ही रहूंगी तुम्हारे साथ हमेशा। हाँ रहो ना, किसे मना किया? क्या बात कर रहे थे तुम? क्या समझाने वाली थी ये तुम्हें? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है। मैंने सुना तुम कह रहे थे कि सरल आसान शब्दों में तुम्हें ये कुछ समझाएगी। इसने मुझे कविता सुनाई थी, तो कविता बहुत भारी थी ना, तो समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने इससे कहा था कि वो सरल भाषा में समझा। ये तुम्हें कविता क्यों सुना रही थी? कविता का क्या सुना लो ना? नाम क्या था कविता का? कविता तो खुद नाम ही है। हमारा रिश्ता। तुमसे किसी ने पूछा? अब चित्र खुश रह। शुक्र है बेटा तू आ गई, मेरी तो हिम्मत ही जवाब दे गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। अच्छा हो गया तू आ गई, वरना दीदी को तो लग रहा था कि तू आएगी नहीं। मगर तुझे इतनी देर क्यों हो गई? तू तो घर से काफी देर पहले निकली हुई थी। वो ट्रैफिक बहुत था दादी। इतना बड़ा ट्रैफिक? बस आ गई ना दादी। तुम थोड़ी देर पहले आती ना तो अच्छा होता।
तुझे पता है दीदी ना गुस्से से जाके ऊपर कमरे में बैठ गई थी। वो तो मैं थी जो उनको वापस लेकर आ गई। हाँ, कभी कभी अपने मुंह को आराम भी दे दिया कर, जब देखो चपड़ 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 करती रहती है। अरे बेटा, तुम दोनों एक साथ कैसे आ गए? So ladies and gentlemen, friends and family, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे भाई की शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड तनु के साथ होने वाली है। आज उनकी संगीत सेरेमनी है, तो मैंने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। एंड वो सरप्राइज एकदम फैंटास्टिक सरप्राइज है भाई के लिए। एंड आई होप कि आप सब लोगों को भी अच्छा लगे। इसीलिए भाई का सरप्राइज आप सबके सामने भाई को मिलेगा। भाई, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वेडिंग गिफ्ट है। आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि आलिया मुझे क्या गिफ्ट करी। उल्टा वो तो हर बार मुझे लिस्ट देती रहती है, भाई मुझे ये चाहिए, भाई मुझे वो चाहिए। वेल, फॉर अ चेंज आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। मैं आपकी तरह गाना तो गा नहीं सकती, अगर गाने लगी तो हो सकता है यहाँ के सारे गेस्ट चले भी जाएं। इसलिए मैंने आपके लिए एक मोन्टाज बनाया जिसमें आप हो, मैं हूं और पूरब। पूरब, ऑब्वियसली तुम भी तो होंगी ही ना, बिकॉज मेरे बाद एक तुम ही हो जिसे भाई इतना प्यार करते हैं। आई एम सो जेलस ऑफ यू फॉर दैट। आई एम जस्ट किडिंग। मेरे बाद एक पूरब ही है जो भाई के हर अप्स एंड डाउन में उनके साथ में रहता है। सो तुम्हें तो इस मोन्टाज में इंक्लूड करना ही था ना। अरे पूरा वहां क्या खड़ा है? क्या? और हम तीनों के साथ साथ इस मोन्टाज में हमारी फैमिली की भी कुछ क्लिपिंग्स हैं। एंड आई होप आप सब लोगों को वो पसंद आए। आफ्टर ऑल, वी आर अ फैमिली। सो कम ऑन, आर यू ऑल रेडी फॉर द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द इवनिंग?